नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और आज जिस खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं लाइव मिथिला के इस बुलेटिन की, वो खबर है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ, जिन्होंने कहा है कि अभी उनको मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी नहीं है। बिहार में सत्ता की कमान भले ही अभी तक नीतीश कुमार के हाथ में है, लेकिन राजनीति का बाजार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर गर्म है। जदयू द्वारा तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपने की बात पर उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। अब इस सब के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री बनने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारी सरकार जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही है और कुछ बयान इधर से उधर आते रहते हैं। इस सारे बयानों से लोगों को बचना चाहिए। हमारी कोई लालसा नहीं है कुछ बनने की और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा बस एकमात्र लक्ष्य था कि भाजपा को और आरएसएस को हम लोग गद्दी से कैसे हटाने का काम करें। बिहार की धरती से हम लोगों ने हटाया, अब देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से हम लोगों को हटाना है। महागठबंधन के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि भाई कौन मुख्यमंत्री कब बनेगा। वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं और बखूबी ढंग से उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और जब हमको कोई किसी बात की हड़बड़ी नहीं है, कोई लालसा नहीं है, तो औरों को भी इस तरह के बयान से बचना चाहिए। हालांकि जो चाहने वाले लोग होते हैं, समर्थक होते हैं, इस तरह का बयान जो है वो बोलते रहते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी भी एकमात्र लक्ष्य है कि किस प्रकार से सभी विपक्ष के लोगों को देश भर में जोड़ने का काम करे, एक प्लेटफॉर्म पर लाना काम करे और सांप्रदायिक शक्तियों को हटाया। और उन्होंने भी जिक्र किया कि भाई उनको भी कोई लालसा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। अभी हमारी जो महागठबंधन की सरकार है उसमें 7 पार्टियां हैं और 7 पार्टियों ने नेता जो है नीतीश कुमार जी को मिलकर के चुना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह का अगर कोई बयान जो बोलता है तो ऐसे बयानों से लोगों को परहेज़ करना चाहिए। ये वक्त नहीं है इन सारी चीज़ों का चर्चा करने का। अभी हम सब लोगों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि बिहार में जो फासिस्ट फोर्सेस जिस प्रकार से थी उनको हम लोगों ने जैसे हटाया, वैसे ही देश में जो फासिस्ट फोर्सेस जो काबिज हैं उनको हम लोग हटाने का काम करें, देश का लोकतंत्र संविधान को बचाएं। तेजस्वी यादव से जब महागठबंधन में चल रहे उठापटक पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मकसद 2024 में भाजपा को भगाना है। उस मकसद के साथ हम सभी काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार काम कर रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। दरभंगा में मां श्यामा मंदिर में 3 माह के दान की कुल 15 दान पेटी की 9 दिनों में सार्वजनिक गिनती हुई है। इसमें कुल 11,82,989 रुपये, 71 चांदी और सोने के जेवरात, नेपाली रुपये एवं अमेरिकी डॉलर भी मिला है। विदेशी राशि को छोड़कर सभी नगद राशि बैंक में जमा कराई जा चुकी है। आभूषण की जांच के उपरांत मां श्यामा का गहना का निर्माण किया जाएगा। न्यास समिति के सदस्य मधुबाला सिन्हा की अध्यक्षता में गठित समिति में अन्य न्यास सदस्यों सहित राशि गणना हेतु गठित उप समिति के सदस्यों का पूरा सहयोग मिला। सभी ने काफ़ी मेहनत की। न्यास समिति की बैठक में और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रक्सौल शहर के मुख्य पथ पर एक सेना के जवान के साथ रक्सौल पुलिस की बदसलूकी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी एक व्यक्ति को घसीटते हुए ले जा रहे हैं और मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। वह व्यक्ति अपने आप को सेना का जवान बताता रहा, फिर भी रक्सौल थाने के अधिकारी और जवान उनके साथ बदसलूकी करते रहे। इस घटना से एक बार फिर पूर्वी चंपारण जिले की पुलिस की करतूत से पुलिस महकमे पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है जो प्रमोद गिरी के बेटे राधा मोहन गिरी सेमरा बेलघाटी निवासी हैं। राधा मोहन अपनी पत्नी काजल को परीक्षा दिलाने के लिए रक्सौल आ रहे थे। इसी दौरान शहर के लक्ष्मीपुर में कार के साइड मिरर लुकिंग ग्लास से एक व्यक्ति को चोट लग गई। इसी बात पर स्थानीय लोगों से उनकी कहासुनी हो रही थी। तभी गश्ती वाहन पर सवार रक्सौल थाना के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे।
जवान को गाड़ी लेकर थाना चलने का आदेश दिया। राधामोहन अपने परिवार के साथ मुख्य पथ स्थित हजारीमल हाई स्कूल के समीप अपनी पत्नी को उतारकर सड़क पर एक तरफ गाड़ी पार्क करने लगे। इतने में सब इंस्पेक्टर गाड़ी के पास पहुंचा और जवान के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। घटना संज्ञान में आने पर पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि वीडियो की जांच कराई जा रही है। दोषी दरोगा और सिपाही पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली है नहीं, हम लोग पूरा वीडियो पे देखे हैं कि चलते हुए ये शहीद जितेंद्र सिंह की भूमि है और यहाँ शहीद के भूमि पर एक आर्मी के जवान के साथ जिस तरह दौड़ा के मार लग रहा था कोई आतंकी को पकड़ के ले जा रहा है। जबकि ये घटना सुनने पे लग रहा है 4 बच्ची आई थी यहाँ पे, हम लोग देखे हैं। वो एक छोटा सा गाँव में एक्सीडेंट हो गया था, उसके मिरर से लग गया था, किसी को कोई खतरा दुर्घटना नहीं हुआ था, थोड़ा सा चोट आई थी। उस घटना पे ग्रामीण के साथ कुछ उन लोग का पुलिस गया वहाँ पे, तो पुलिस का काम होता है दोनों का पक्ष का सुनना और बचाना और बीच बचाव करना। लेकिन पुलिस जाते हुए उसको जोरदार थप्पड़ मारी है, माँ बहन की गाली दी है और उठा के जिस तरह से घसीट के एक आर्मी के जवान को जानते हुए लाई है, ये शर्मनाक घटना है। अडानी मामले को लेकर संसद में चल रहे गतिरोध के बीच अब कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर मोतिहारी में कांग्रेस पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल ने किया। वहीं इस मौके पर पार्टी के नेता मुमताज अहमद, राहुल शर्मा सहित कई नेता उपस्थित थे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार अडानी से हितैषी कर देश को गिरवी रखना चाहती है और यही वजह है कि देश में बढ़ते बेरोजगारी, महंगाई की बात से जनता को दिशाविहीन कर धर्म के मुद्दे पर फंसाना चाहती है। इस बात को लेकर अब कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करेगी। हमारे नेता खड़गे साहब, राहुल जी बराबर सदन में आवाज़ उठाते आए हैं। हम चाहते हैं कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से या रिटायर्ड जज के माध्यम से इसकी जांच कराकर और जनता के बीच रखा जाए। लेकिन यह सरकार इस मुद्दों को से भटका कर रही है और जाति, मजहब, धर्म के नाम पर बांटकर जो 8 वर्ष से यह सरकार है वह कभी बेरोजगारी की बात नहीं करती, पार्लियामेंट में कभी किसानों की बात नहीं करती, शिक्षा पर बात नहीं करती, देश के गरीबों की बात नहीं करती, देश के विकास की बात नहीं करती। इससे हमेशा वह भटक जाती है, आप लोगों को पता होगा। एक खबर नक्सलियों से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल नक्सली संगठन में पुरुष सदस्य अपनी महिला साथियों के साथ यौन अत्याचार करते हैं। इसके लिए महिला सदस्यों पर पहले दबाव बनाया जाता है, फिर उनके साथ लगातार यौन शोषण करके संगठन के अंदर ही किसी से शादी करा दी जाती है। संगठन के अंदर महिलाएं मानसिक एवं शारीरिक शोषण का शिकार लगातार होती रही हैं। नक्सलियों के चुंगल से भाग निकली कजरा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग महिला नक्सली यौन अत्याचार की शिकार हुई और अब जेल के अंदर गर्भवती हालत में है। लखीसराय मंडल कारा में बंद अविवाहित नक्सली महिला ने लखीसराय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष गर्भपात कराने की गुहार लगाई है। न्यायालय के आदेश पर मेडिकल टीम ने गर्भवती महिला नक्सली के गर्भ की जांच की। मेडिकल बोर्ड ने बताया कि महिला नक्सली करीब 2.5 माह के गर्भ से है। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि कैदी का गर्भपात अभी कराया जा सकता है। अब मेडिकल टीम न्यायालय के आदेश पर तारीख तय करके नक्सली कैदी का गर्भपात कराएगी। पश्चिम चंपारण के बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित ITI कॉलोनी गली नंबर 3 में पिछले शाम एक महिला खुशबू कुमारी का शव उसके कमरे में पंखे से लटकता मिला। महिला सिपाही का पंखे से झूलता शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दंडाधिकारी की मौजूदगी में शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। मृतका के स्वजनों को इसकी सूचना दी गई। पारिवारिक कलह में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है जो वह कपिलेश्वर सिंह के मकान में किराएदार थी। वह मधुबनी जिले के बिस्फी निवासी भिखारी बैठा की 30 वर्षीय पुत्री थी। उसकी शादी दरभंगा के रहने वाले दिलीप कुमार से हुई थी।
उसको एक पुत्र और एक पुत्री है जो अपने पिता के साथ दरभंगा में रहते हैं। मृतका यहाँ अकेले ही रहती थी। उसके पति कुछ दिनों पर आते रहते थे। घटना की सूचना पर एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतका के बगल के फ्लैट में रहने वाली महिला सिपाही अंजलि कुमारी से भी पूछताछ की। आसपास के लोगों ने बताया कि दोपहर में वह ड्यूटी कर फ्लैट में आई थी, फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। खुशबू का पति 1 महीने पहले यहां आया था, फिर वापस लौट गया था। किशनगंज में एसएसबी की गोर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने NH 27 पर स्थित फरिंगोला चेकपोस्ट के समीप मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई में 2 कंटेनर वाहन से 89 मवेशी के साथ 9 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी को सूचना मिली कि तस्कर अवैध रूप से मवेशी से भरे 2 कंटेनर बंगाल के पांजीपारा की ओर ले जाने वाले हैं। एसएसबी के अधिकारी और जवान ने फरिगोला चेकपोस्ट पर गहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान पांजीपारा की ओर जा रही वाहन संख्या UPCN 9832 BR 10GB 2470 को रोककर पूछताछ की और वाहन की जांच शुरू की गई। जांच में अमानवीय तरीके से दोनों वाहनों में 89 मवेशी लोड पाए गए। चालक से पूछताछ की गई। फिर सुरक्षा बलों ने दोनों कंटेनर में लोड मवेशियों के कागजात की मांग की। वाहन चालक कोई संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके बाद कंटेनर में मौजूद 9 तस्कर को हिरासत में ले लिया गया। खबर मुंगेर से आ रही है, जहां जिले के तारापुर अनुमंडल में मैट्रिक की परीक्षार्थी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा के साथ 4 लोगों ने दरिंदगी की है। दुष्कर्म के बाद आरोपितों ने छात्रा को कच्ची कांवरिया पथ पर फेंक दिया और फरार हो गए। पीड़िता के पिता के आवेदन पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना 20 फरवरी की रात की बताई जा रही है। 21 फरवरी की रात पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी चल रही है। बिहार के बांका जिले के शहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लखनौरी गांव में नदी में स्नान करने के क्रम में एक नाबालिग समेत 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। दोनों के शव को नदी से निकाल लिया गया है। मृतकों में एक ऋषभ मिश्रा 21 साल और दूसरा अंशु कुमार झा 5वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों छात्र नदी में स्नान कर रहे थे, तभी अधिक पानी में जाने से एक एक कर दोनों बच्चे डूब गए। इस घटना को लेकर घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना की सूचना पर SDO आलोक कुमार सहित अन्य पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। अब बात एक ऐसे वायरल वीडियो की जो इंटरनेट पर अभी काफ़ी देखा और शेयर किया जा रहा है। दरअसल एक दादा छड़ी के सहारे चल रहे हैं, लेकिन अचानक उनके सामने उनका पोता आ जाता है, जिसको देखते ही दादा इतने खुश होते हैं जो छड़ी छोड़कर अपने पोते की तरफ लपक पड़ते हैं और पोते को गोद में लेकर जो खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस महसूस करने की ज़रूरत है जो आखिरकार दादा पोते का रिश्ता कितना अलबेला होता है। तो अभी आपने देखा जो छड़ी के सहारे चल रहे एक दादाजी ने अपने पोते को देखते ही कैसे छड़ी को छोड़ दिया और पोते की तरफ लपक पड़े, और जो खुशी थी उनके अंदर वो इस विजुअल में आपने देखा होगा, और सिर्फ देखा ही नहीं होगा बल्कि महसूस भी किया होगा, और हो सकता है जो आपको अपना बचपन याद आ गया हो। ऐसे ही कुछ और खबरों के साथ फिर अगले अंक में आपके सामने होंगे। तब तक देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।